नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में एक जांच चल रही है। उस जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी वो चर्चा में है। एक महिला कोच के आरोप के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने खेल विभाग छोड़ दिया है। पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। दूसरी ओर चंडीगढ़ पुलिस एक्शन में है। इधर एक एसआईटी का गठन किया गया है। बयान दर्ज हो रहे हैं और लगातार बयानबाजी राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है। उस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। छेड़छाड़ के आरोपों में घिरे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने खेल विभाग छोड़ दिया है। चंडीगढ़ पुलिस की एफआईआर के बाद मंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया। उन पर हरियाणा की एक महिला कोच ने छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। तो उधर संदीप सिंह ने हरियाणा के डीजीपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और इसके बाद डीजीपी ने एडीजीपी ममता सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी है। अभी एसआईटी मंत्री की शिकायत की जांच करेगी। संदीप सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला कोच पंचकुला में तैनात है। कोच का आरोप है कि मंत्री ने उन्हें चंडीगढ़ स्थित अपनी कोठी पर बुलाया और गलत तरीके से छुआ। इस पर संदीप सिंह ने महिला कोच के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री और खिलाड़ी होने के नाते बहुत लोग मिलते रहे हैं। महिला कोच सरासर झूठे आरोप लगा रही है। महिला कोच का स्थानांतरण झज्जर हुआ है, शायद इससे उन्हें दिक्कत हुई। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मंत्री ने कहा कि पूरी कोठी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसे भी जांच करनी है कर सकता है। उन्होंने कहा कि वो अपील करेंगे कि एक बार महिला कोच के साथियों, कर्मचारियों और खेल विभाग के अधिकारियों से भी उसके व्यवहार के बारे में जानकारी ली जाए। इंस्टाग्राम पर चैट को लेकर भी मंत्री ने कहा कि अगर महिला कोच के पास कोई सबूत है तो वो सामने रखे। वो सामान्य तौर पर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और बहुत से लोगों से बात भी करते हैं। आपको बता दें कि संदीप सिंह ने इस पूरी घटना के बाद और एफआईआर दर्ज होने के बाद खेल विभाग को छोड़ दिया है। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने इस पर बयान देते हुए कहा कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे क्या नया मोड़ आएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं पक्ष रखने के लिए। रविंद्र ढुल कांग्रेस से जुड़े हैं, उनका पक्ष रखने के लिए। रजत पंजेटा है इंडियन नेशनल लोकदल से और डॉक्टर मनवीर छिल्लर हैं आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले प्रवीण अत्रे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एक विषय सामने आया, मंत्री ने अपना विभाग छोड़ा, जाँच एसआईटी एक बनाई गई, लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के आगे जो महिला कोच है वो वहाँ अपना बयान दर्ज करवाने में ज़्यादा उनको लगता है कि वहाँ रहेगा, इसलिए वो हरियाणा पुलिस की एसआईटी के सामने फिलहाल नहीं आ रही हैं। इस मामले पर विपक्ष अभी भी आपको घेर रहा है। पार्टी का एक स्टैंड क्या है इस पूरे मामले पर? नहीं, देखिए ऐसा है वरुण जी, आपने शुरुआती में पैकेज में एक बात कही थी कि जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी। स्वाभाविक है, जांच के अंदर जो भी कसूरवार पाया जाएगा आज तो उसी तक पहुंचेगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें जांच के इंतजार करना चाहिए कि जांच में क्या निकल के आता है। जो बातें आपने बोली, देखिए जिस महिला ने आरोप लगाया उस महिला ने, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हरियाणा में कहीं पे कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी। हालांकि हरियाणा में महिला पुलिस थाने भी हैं, पुलिस स्टेशन भी हैं, ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा भी है, लेकिन हरियाणा में कोई लिखित शिकायत नहीं दी। हाँ, चंडीगढ़ पुलिस को उन्होंने लिखित शिकायत दी तो चंडीगढ़ पुलिस ने उस शिकायत पे कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। और मुझे जो जानकारी है, आज शायद जो जिस महिला ने आरोप लगाए हैं उनके बयान दर्ज हुए हैं। तो जब हरियाणा में कोई शिकायत नहीं दी गई तो मुझे लगता है कि होना तो ये चाहिए था कि अगर उनको लग रहा था, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि 6 महीने से इस विषय पे वो बात कर रही हैं, मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना, तो वो हरियाणा में अगर लिखित शिकायत देती तो हरियाणा पुलिस कार्रवाई करती। लेकिन जब महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए, अभी महिला ने चंडीगढ़ पुलिस में लिखित शिकायत भी नहीं दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आरोप लगाए थे, तो तुरंत जब मीडिया के बंधु संदीप सिंह से मिले तो संदीप सिंह ने मीडिया बंधुओं से बात करते हुए कहा कि मैं डीजीपी साहब से निवेदन करता हूं कि वो इस मामले की एक निष्पक्ष जांच करवाए। तो डीजीपी हरियाणा ने संदीप सिंह की शिकायत पे एक कमेटी का गठन कर दिया कि वो कमेटी इसकी जांच करेगी और फैक्ट्स पता करेगी कि इस मामले की सच्चाई क्या है। तो इस तरह से अभी मुझे लगता है कि जैसे विपक्ष के नेताओं के बयान आ रहे हैं, विपक्ष जो है लगातार मतलब बिना जांच के ही कसूरवार ठहराने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो मुझे लगता है ठीक नहीं है।
किसी भी व्यक्ति को जांच का इंतजार करना चाहिए, जांच में क्या निकल के आता है, कौन कसूरवार है, और जो कसूरवार है उसके ऊपर कार्रवाई हो, इस बात का हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो, कसूरवार व्यक्ति पे कार्रवाई हो, मामले में न्याय हो, ये हमारा स्पष्ट मानना है। ठीक है रविंद्र ढोल, जांच का इंतजार करना चाहिए, ये एक वैलिड पॉइंट है, इस आपको आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, जांच का कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से। जो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इनको अपनी तरफ से लिख करके स्पष्ट तौर पे देना चाहिए, क्योंकि मामला अब चंडीगढ़ के अंदर दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो चंडीगढ़ पुलिस इसके ऊपर जांच करे। और मेरे हिसाब से हरियाणा सरकार को भी इस प्रकार का अगर जेन्युइन इंटेंशन है, क्योंकि सभी चाहेंगे कि न्याय हो, तो जेन्युइन इंटेंशन है, हरियाणा सरकार की प्रॉपर इंटेंशन है, तो इनको चंडीगढ़ पुलिस को लिख करके देना चाहिए कि भी हम जो है हमारी तरफ से कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज हो, क्योंकि एविडेंस जो है और सारा का सारा काम जो हुआ है, सब कुछ, सारा अपराध जो घटित हुआ है कथित तौर पर, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कथित तौर पर, कथित तौर पर जो अपराध घटित हुआ है वो चंडीगढ़ की जुरिडिक्शन में हुआ है। हरियाणा की कोई भी कमेटी, चाहे क्रिमिनल, क्योंकि ये सारे के सारे क्रिमिनल वो है अधिकारी है, कोई भी कमेटी चंडीगढ़ की जुरिडिक्शन में जांच करने के लिए सक्षम नहीं है, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात जो है, इस कमेटी की किसी भी रिपोर्ट की कोई भी वैल्यू जो है क्रिमिनल ट्रायल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो जब वैल्यू नहीं है, कुछ आप निकाल करके नहीं दे सकते, तो इसका एक ही मतलब निकल सकता है, वो हो सकता है क्योंकि पीड़िता हरियाणा के अंदर नौकरी कर रही है, हरियाणा की सरकार की एम्प्लॉई है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव डालने का एक प्रयास हो सकता है, या फिर बातों को मिसलीड करके कहीं ना कहीं किसी और कंक्लूजन को ड्राइव करना चाहते हैं, ताकि चंडीगढ़ पुलिस से कुछ ना कुछ अलग खाना दिखाकर एक पॉलिटिकल एडवांटेज या फिर पॉलिटिकल जो कथित नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का एक प्रयास हो उसके। वरना तो अभी तक तो मंत्री को इस्तीफा भी दे देना चाहिए था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि माननीय मुख्यमंत्री के पास इसकी जानकारी ना हो कि क्या मामला हुआ है, कैसे हुआ है। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं। प्रवीण कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण भाई, जब मामला चंडीगढ़ में है तो फिर इस एसआईटी का मतलब नहीं बनता है, ऐसा कह रहे हैं रविंद्र ढोल। देखिए, नहीं, रविंद्र जी ने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं है। महिला ने चंडीगढ़ पुलिस में जब लिखित शिकायत दी, उससे पहले ही संदीप सिंह डीजीपी साहब से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर चुके थे, अपनी शिकायत दे चुके थे। तो डीजीपी साहब ने उनकी शिकायत पे कमेटी का गठन कर दिया। तब तक महिला ने चंडीगढ़ पुलिस को लिखित में कोई शिकायत नहीं दी थी, पहले तो यह समझना पड़ेगा। दूसरा, जब महिला ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दे दी, चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। अब रविंदर जी ये कह रहे हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रह गया है। अगर लगता है कानूनी दृष्टि से, क्योंकि रविंदर जी वकील हैं, वो बेहतर जानते होंगे, अगर कानूनी दृष्टि से इस कमेटी की रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रह गया है, तो मुझे लगता है कि हमें फिर इस पे भी ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस अपनी तरफ से जांच कर ही रही है। और रविंदर जी जैसा कह रहे हैं कि कानूनी दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, तो फिर इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चंडीगढ़ पुलिस जो जांच करेगी उसमें सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। तो हमें चंडीगढ़ पुलिस की जांच की भी इंतजार कर लेना चाहिए कि जांच में क्या निकल के आता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ एक बार। रविंद्र जी, फिर बात वही है, चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, चंडीगढ़ पुलिस बयान दर्ज कर रही है, तो चंडीगढ़ पुलिस की फैक्ट्स कहां तक पहुंचते हैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम कहां तक पहुंचती है, तब तक का इंतजार करना चाहिए। देखिए, जांच प्रभावित ना कर सके एक मंत्री, तो कम से कम मंत्री को मंत्री पद तो छोड़ना चाहिए। सीधी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें वरुण जी देखिए, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की तरफ से यह कहा गया था कि संदीप सिंह अगर खेल मंत्री रहे तो जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो शिकायत करता है वो भी खेल विभाग से है, संदीप सिंह भी। तो संदीप सिंह से मंत्री पद ले लिया जाता है। संदीप सिंह खेल मंत्री आज की तारीख में नहीं रहे। हुड्डा साहब जो है वो एक नेशनल चैनल पे इससे संतुष्टि प्रकट करते हैं कि ठीक है, क्योंकि ये होना जरूरी था। और तो और मैं देख रहा था, एक कांग्रेस नेता हमारे अशोक अरोड़ा जी है, उनको सुन रहा था, वो भी संतुष्टि प्रकट कर रहे थे कि मैं इस बात से सहमत हूं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो अब भी हुआ है तो ठीक हो गया है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो तो इस कदम से संतुष्टि प्रकट कर रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता इस पे ऐतराज कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस ही आपस में बैठ के विचार विमर्श कर ले कि हमें मीडिया में कहना क्या है। चलिए ठीक है, मैं जरा चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। रजत पंजेटा हमारे साथ मौजूद हैं। रजत, ये एक पूरा मामला सामने आया, आप लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया था। अब जो मंत्री हैं वो उस मंत्रालय में नहीं हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, चंडीगढ़ पुलिस ने बयान दर्ज कर लिए हैं, तो क्या सब कुछ सही दिशा में बढ़ता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? क्या नहीं, वो तो बेकसूर कह रहे हो, तो कह रहे हैं बेसलेस है।
प्रवीण अत्रे काउंटर वो करना तो चाह रहे कह हैं आपको। एक नहीं काउंटर कर देखिए लेना, मैं थोड़ा काउंटर स्पष्ट कर दूं, लेना। एक्चुअली क्या है, लेकिन रजत आप एक पंजेटा बात जी सुनिए, लेकिन पंजेटा जी सुनिए, अरे, आपकी शंका का समाधान कर देता हूं। पंजेटा जी सुनिए, आपकी शंका का समाधान कर देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक महिला हॉकी खिलाड़ी ने खेल मंत्री पे अनर्गल आरोप लगाए, जिसकी जांच की जा रही है, जांच में जो भी आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। अब जो अनर्गल शब्द है, पहले पंजेटा जी इसके अर्थ को समझिए। अनर्गल का अर्थ बेसर होता पैर, है बेरोक, बेधड़क, बेसर पैर, अनियंत्रित, बेसर पैर, ये इसका मतलब बेसर होता पैर, है। मतलब ये एक संस्कृत बेसर का पैर, शब्द है जी। अरे बेसलेस, बेसलेस मतलब नहीं होता, पहले चेक कर लीजिए, पहले चेक कर बेसलेस, लीजिए बेसर पैर। इसका। अभी अरे भाई देखो, नहीं होता बेसलेस भाई, ये मैंने एक निकाल के संस्कृत का दिखा, शब्द है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ये अनर्गल मतलब अनियंत्रित, बेरोक, बेधड़क, तो वो तो बेधड़क बयान है ही है, बेधड़क आरोप है। तो उन्होंने यही कहा है कि जांच इस पे की जा रही है, जांच में जो भी आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। तो क्या गलत कह दिया भाई? अब आपके विरोधी तो वो भी यही कह रहे ये हैं कह कि रहे जांच में हैं, जो नहीं आएगा। नहीं प्रवीण अत्रे आपके विरोधी ये कह रहे हैं भाई वो मंत्री पद पर तो अभी भी है ना, तो अब जांच प्रभावित नहीं हो सकती क्या? देखिए नहीं, वो खेल मंत्री नहीं है। देखिए वरुण जी, समझना पड़ेगा, जिस विभाग से संबंधित मामला है, अब वो उस विभाग के मंत्री नहीं रहे, उस विभाग को में मंत्री नहीं रहे। मतलब देखिए, जब जांच होती है तो विभाग के जो उनके कोलीग्स हैं उनके बयान लिए जाएंगे, विभाग में जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनसे पूछा जाएगा, दूसरे कोचिज से पूछा जाएगा। पुलिस ऐसी इन्वेस्टिगेशन करती है ना कि आसपास लोगों से बातचीत करती है। जब उस संबंधित विभाग के मंत्री नहीं रहे तो स्वाभाविक है उससे जांच प्रभावित वो कर नहीं सकते, उस कैपेसिटी में वो रहे नहीं। और ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात से सहमति तो हुड्डा साहब भी प्रकट कर रहे हैं, अशोक अरोड़ा जी प्रकट कर रहे हैं सहमति। तो उनको भी तो लगा होगा ना कि अब जब संबंधित विभाग के मंत्री नहीं रहे तो इसका मतलब वो जांच प्रभावित नहीं कर सकते। ठीक है, डॉक्टर मनवीर छिल्लर के पास चलते हैं। मनवीर छिल्लर, आपके नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तमाम बातें कह रहे हैं। भाई जो मंत्री है वो उनसे उनका खेल विभाग ले लिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस जो है वो जांच कर रही है, उसने एफआईआर दर्ज की। चंडीगढ़ पुलिस ने आज बयान भी दर्ज किए हैं। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही ट्रैक पर नहीं है? देखिए सर, अभी जो एसआईटी गठित की है या चंडीगढ़ में एफआईआर लॉन्च की है और उन्होंने इस्तीफा दिया है, संदीप सिंह जी ने इस्तीफा देने की बजाय ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि मैं अपना मंत्री पद मुख्यमंत्री जी को, खट्टर साहब को सौंप रहा हूं जब तक जांच नहीं होती। विभाग, अपना विभाग, अपना विभाग, मंत्री पद तो विभाग का ही है ना सर। तो वो अभी भी मंत्री हैं। इसमें ऐसी कौन सी संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है जिस प्रावधान के तहत कोई भी मंत्री अपना विभाग किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है कि आज आप ये विभाग रख लो, 10 दिन बाद 20 दिन बाद मैं ले लूंगा? आज भी संदीप सिंह मंत्री हैं। मंत्री रहते हुए क्या आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि यह जांच निष्पक्ष होगी? क्या वो इस जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? इसके साथ ही मुख्यमंत्री साहब ने जब स्वयं कहा है कि अनर्गल आरोप है, अनर्गल आरोप मतलब जिनमें कोई विचार नहीं हो, जो शून्य हो, जो जैसे प्रवक्ता साहब ने कहा कि लगातार, अविलंब, इस तरीके के, आप किसी शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन जो मतलब है, उन्होंने जब ये कह दिया कि अनर्गल आरोप है और उसी राज्य की एसआईटी क्या मुख्यमंत्री साहब के ने जो फैसला सुना दिया उसके खिलाफ जांच रिपोर्ट देने में सक्षम है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में पहले भी दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि इस तरह के कोई भी मामले होते हैं तो सिर्फ पीड़िता के बयान के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है और जांच की जा सकती है। जब और दूसरे मामलों में इस तरीके से जांच की जा सकती है तो संदीप सिंह के मामले को विशेष मामला बनाकर क्यों आज खट्टर सरकार, पूरा मंत्रिमंडल उनके बचाव में खड़ा है? यह वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आपका सवाल आ गया, जवाब देता हूं क्योंकि आपने एक सवाल जो किया उसका जवाब लेना बड़ा जरूरी है। महिलाओं की वोट लेकर के आज सरकार में आई और आज सत्ता, प्रवीण अत्रे, इसे स्पेशल केस की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? ये ऐसा पहली बात तो ये है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक शब्द के कई मतलब होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कई मतलब होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द प्रयोग किया, जो उनका मतलब था, बतौर प्रवक्ता मैं वो बता रहा हूं। लेकिन प्रवक्ता साथी ये चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रयोग किया वो मतलब नहीं है।
जो हमारे विपक्षी सुनना चाहते हैं वो मतलब है, मतलब वो अपने शब्द आप हमारे बता मुंह में दीजिए डालने का किस प्रयास कर आधार रहे पे हैं। उन नंबर आरोपों एक, को मैंने तो अनर्गल बता कह दिया रहे बता हैं? दिया उनके अरे पास भाई क्या बता तथ्य दिया है मैंने, अरे जिस मित्र तथ्यों के बता दिया, आधार पे बीच वो में उनको डिस्टर्ब मत अनर्गल करो, कह रहे हैं? अरे बीच में डिस्टर्ब मत करो यार, अपनी बारी में बोल लेना। मैंने तो बता दिया ना मतलब क्या था, बता रहा हूं। और दूसरा ये कहते हैं कि जिस संविधान में कहां लिखा है कि कोई मंत्री अपना पद दूसरे, इनको शायद संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री हेड होते हैं, सभी विभाग मुख्यमंत्री के होते हैं, फिर वो अपनी टीम सिलेक्ट करते हैं किस विधायक को कौन सा विभाग देना है, ये निर्णय मुख्यमंत्री करते हैं। जब उस विधायक को उस जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाए तो वो विधायक उस विभाग को वापस मुख्यमंत्री जी को सौंप देता है। मुख्यमंत्री जी चाहे तो वो विभाग किसी और विधायक को दे, चाहे स्वयं अपने पास रखे, ये संवैधानिक जो उनका अधिकार है। तो इसमें गलत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब आम आदमी पार्टी के लोग संविधान की व्याख्या भी अपने अनुसार चाहते हैं कि इसकी व्याख्या भी इनके अनुसार की जाए, जबकि सर ये तो आपकी संवैधानिक तो व्यवस्था है, शब्दों की, ये तो आपकी तो मुख्यमंत्री जी का डिक्शनरी अधिकार अलग है। है, आपकी उन्होंने तो संदीप डिक्शनरी सिंह को अलग है। खेल आप विभाग दिया अपने था, शब्दों की लेकिन भी अब उन्होंने और उनको जब उस आप अपनी विभाग से नैतिक मुक्त कर दिया सामाजिक तो वो जिम्मेदारियों विभाग वापस तक की मुख्यमंत्री जी के परिभाषा पास आ खुले गया। बच्चे से ये परिभाषित कर रहे व्यवस्था है हैं। वैधानिक व्यवस्था, और वैधानिक व्यवस्था का पालन हुआ है, इसमें गलत क्या है। मैं केवल यहां पे ये कह रहा हूं कि हम अगर ये चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो तो न्याय जांच से होगा, जांच से पता लगेगा, तो हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। अभी साहब ये कह रहे थे, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आरोप लगाया जाए तो उसकी जांच की जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, जांच पुलिस कर रही है। उसके बाद ये कहते हैं कि साहब उसमें गिरफ्तारी भी की जा सकती है। अब ये स्वयं ये शपथ बोल रहे हैं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, कहा कि तुरंत कर लो, की जा सकती है। वो उनके फैक्ट्स और जांच और प्रथम दृष्टया क्या है, क्या सबूत प्रथम दृष्टया हमारे सामने आए हैं, इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि कानून अपना काम करता है। तो हमें कानून को अपना काम करने देना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए, जो सामने आएगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। रविंद्र ढुल के पास चलते हैं। ढुल साहब, मुझे एक बात बताइए भाई, ये एक बात दो बार प्रवीण तत्रे ने इस बात को कहा कि आपके जो सीनियर नेता हैं, जब मंत्री पद छोड़ा, मंत्री पद नहीं, अपना जो विभाग था खेल विभाग वो छोड़ा, उसको लेकर एक तरह की संतुष्टि पहले जाहिर कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे बात नहीं बनेगी, मंत्री पद से इस्तीफा होना चाहिए? देखिए वरुण, शुरुआत में हमारे समेत, मेरे समेत समस्त मीडिया, सभी नेता इस बात को लेकर के कंफ्यूज थे कि एक्चुअल में क्या क्या है। क्योंकि जो वर्डिंग थी उनके बात की कि भाई मैं अपना जो है विभाग वहां पर दे रहा हूँ, इस्तीफा हुआ था या नहीं हुआ था। शुरुआत में खबरें भी ऐसी चली कि भाई इस्तीफा हुआ है, बिल्कुल। तो ये कंफ्यूजन शुरुआत का जी, तो ये कंफ्यूजन शुरुआत में आया। उसके बाद में कई मीडिया के बंधुओं ने कहीं पूछा है, यदि वरिष्ठ नेताओं को इस बात की उस समय तक जानकारी नहीं है कि भी इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये चीजें स्वाभाविक है। आज के दिन में जो मैं बोल रहा हूँ, ये पार्टी का आधिकारिक स्टैंड बना जाए कि हम इनके इस्तीफा की मांग करते हैं, और ये होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस राज में जब आरोप लगे थे 2-3 विधायकों के ऊपर, तो मंत्री ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद में कहीं जाकर के जो है जांच शुरू हुई थी। ये कोई तरीका नहीं है कि आप मंत्री पद के ऊपर बैठे रहोगे, अपना विभाग जाकर के छोड़ दोगे। ये मैं खुद अपने पूरे राजनीतिक सार्वजनिक इतिहास के अंदर पहली बार देख रहा हूं, कोई मंत्री जो है आरोप लगने पर अपना महकमा छोड़ करके मुख्यमंत्री को दे रहा है कि जी मुझे दूसरे महकमे का मंत्री रहने दो, ये आपको दे रहा हूं मैं। नहीं, कोई दूसरा महकमा भी है क्या उनके पास? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग जी, अच्छा, एक वो है उनके पास। ठीक है, प्रवीण अत्रे को जवाब देना चाह रहे हैं, फिर रजत के पास जाना है। चलिए, मैं मान लेता हूं कि रविंद्र जी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परसों तक कंफ्यूज थे, मैं मान लेता हूं। क्या अशोक अरोड़ा जी कल तक कंफ्यूज थे? अरे कंफ्यूजन होगा तो एक दिन होगा ना भाई। अशोक अरोड़ा जी के तो मैं कल के बयान का जिक्र कर रहा हूं, हुड्डा साहब का तो परसों का था, अशोक जी तो कल ही बोल रहे थे। तो पहले निर्णय करें आपस में कि ये कंफ्यूजन है, सहमति है क्या, ये स्पष्ट कर ले, पहले आपस में बात कर ले एक बार। ठीक है, रजत मुझे एक बात बताएं कि भाई ये जो पूरा मामला है, अगर, क्योंकि जो वो महिला कोच है उसका ये कहना है कि भाई चंडीगढ़ पुलिस पे जब भी बुलाएंगी तब भी मैं जाऊंगी, वो गई हैं, उन्होंने बयान भी दर्ज कराए हैं, FIR भी दर्ज हुई है, और इधर की SIT के सामने वो आएंगी, ऐसी अनिच्छा उन्होंने जाहिर की है कि उसके सामने वो नहीं आना चाह रही हैं। तो अगर चंडीगढ़ पुलिस FIR दर्ज करके बयान दर्ज कर रही है, तो उसके बाद क्या आपको कोई संशय है इस पूरे मामले में कि जांच सही दिशा में नहीं जाएगी? वरुण जी, बात संशय की नहीं है, बात कोई औचित्य नहीं रहता है। वंस एन FIR has been registered, अगर एक FIR जहां पे जुरिस्डिक्शन है, जहां प्लेस ऑफ क्राइम है, अगर FIR अगर आप कर देते हो, तो
तो कौन सा एक पैरेलल आपको कानून में सुविधा के तौर पे अगर आप एक इसको लेना चाहते हो, देखिए मंत्री रहते हुए इवन जो महिला आयोग की उनसे पूछा गया तो वो कहती है मैं इस लड़की को जानती नहीं हूं, मैं कभी मतलब पहले मिली नहीं हूं, बजाय महिला आयोग का भी कि आप एक देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का साफ ये है कि अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं ना कि संदीप सिंह जो कह रहे हैं वो अनर्गल है तो समझ में आता, वो एक सीधा प्राइमा फेशा एक अपने सरकार के मंत्री को डिफेंड कर रहे हैं, महिला आयोग डिफेंड कर रहा है, उसको इंसाफ हरियाणा में कहीं मिल नहीं रहा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा में जो जांच होगी वो बायस्ड नहीं होगी, अपने मंत्री को तो मैंने पूछा चंडीगढ़ में जो जांच होगी उसकी बात कर रहा हूं मैं। चंडीगढ़ देखिए एफआईआर रजिस्टर हो गई है, एक लॉ का ड्यू कोर्स है, प्रोसीजर है पूरा का पूरा, वो फॉलो होगा पूरा, उसमें हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए एक न्यायिक प्रणाली के ऊपर। लेकिन मेरी जो सारी आप जो कह रहे हो ना संशय, वो हरियाणा का जो एक पैरेलल, एक आप बताओ कितने लोगों को ये पैरेलल व्यवस्था मिलती है, बताएंगे आप कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी जाए, आप और मेरे लिए बनेगी, परवीन अत्रे जी के लिए बनेगी, और अगर परवीन अत्रे जी कुछ बात बोलते हैं, अगर अशोक अरोड़ा जी का वो उठा के कोई बात बोलते हैं, तो यहां पे प्रवक्ता एक अपना ऑफिशियल स्टैंड रख रहे हैं। मुझे नहीं पता अशोक अरोड़ा जी किस पोस्ट पे है कांग्रेस में, हुड्डा जी ने क्या मांग करी है, लेकिन अगर एक पार्टी स्पष्ट कर रही है, हम स्पष्ट तौर पे यहाँ बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोल दिया, हम भी इस्तीफे की मांग करते हैं कि अगर आप एक निष्पक्ष जांच करना चाहते हैं, अगर आपकी मंशा है, तो आप ये एक अपनी पैरेलल फैक्ट फाइंडिंग को उसको बंद कीजिए, या तो इनको जो कानून व्यवस्था है, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, या तो इनको सीआरपीसी और आईपीसी में विश्वास नहीं है, परवीन अत्रे जी कह दे कि ये देखिए हरियाणा की जो हमने फैक्ट फाइंडिंग गठित करी है वही लॉ है, वही कानून है, तो फिर उसके हिसाब से तो अनर्गल है सारा कुछ भी, सब तो बेसलेस है, बेतुका, बेसर पैर का है। ये तो देखिए अपने आप को पहले क्लीन चिट दे रहे हैं, जवाब ले लो, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कूट है। हाँ, जवाब दे लीजिए जी। प्रवीण अत्रे भाई देखिए जो वो बात कह रहे हैं कि ये जो पूरी पिक्चर है ना, ये इसमें एक तरह का डाउट आ गया है, उसे आप कैसे दूर करेंगे? नहीं वरुण जी, थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं दोबारा से फैक्ट्स को दोहराता हूं। मैंने उस महिला कोच का जो इंटरव्यू उन्होंने एक चैनल को दिया, मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि मैंने गूगल सर्च करके नंबर लिया और सीएम हाउस में फोन किया, जिन्होंने फोन अटेंड किया उन्होंने मुझे ये बात कही। अब आप भी जानते हैं कि हम जब सीएम हाउस फोन करते हैं, लाइन नंबर पे फोन अटेंडेंट बैठे होते हैं जो आपका फोन रिसीव करते हैं। उन्होंने अटेंडेंट से बात की, अटेंडेंट ने पर्सनल कैपेसिटी में उनको अपना सुझाव दे दिया। फिर उन्होंने कहा मैंने गूगल से इस नंबर सर्च करके डीजीपी साहब के पीएस से बात की। आप समझिए, होना तो यह चाहिए था कि वो एक अपनी लिखित शिकायत लेके जाती, थाने में देती, महिला थाने के अंदर या दूसरे पुलिस स्टेशन में देती, या कहीं भी, मतलब अपनी एक लिखित शिकायत देती, और अगर उस पर पुलिस कार्रवाई ना करती तो वो जाती आईएनएलडी के ऑफिस और वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, देखिए मैंने शिकायत की थी, मेरी शिकायत पे कार्रवाई नहीं की, ये मेरे साथ घटा है। ऐसा तो नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे पंजेटा जी ये कह रहे हैं कि महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया जी ने ये कहा कि मैं इस महिला को नहीं जानती, तो देखो वो संदीप जी को डिफेंड कर रही है। भाई ये कैसे डिफेंड हो गया? जब वो नहीं जानती, व्यक्तिगत रूप से मैं भी नहीं जानता, तो मैं भी ये कहूंगा मैं जानता तो नहीं है उनको, मैं भी ये कहूंगा ना। लेकिन जो रेणु भाटिया जी ने मीडिया में आके कहा, उस वक्त हुड्डा साहब भी वहां पे मौजूद थे उस प्रोग्राम में, उन्होंने केवल इतना कहा कि मैंने टेलीफोन किया इन महिला कोच को, लेकिन इनका फोन लगातार बिजी आता रहा और इनका फोन पे मेरे से बात नहीं हुई, इतना उन्होंने कहा। उन्होंने तो यह भी कहा कि ये अगर महिला आयोग के पास आएंगी, महिला आयोग है इसलिए कि महिलाओं को डिफेंड करने के लिए, महिलाओं की बात सुनने के लिए, तो ये हमारे पास आएंगे तो हम उस हिसाब से उनकी बात सुनेंगे, ये उन्होंने कहा। अरे मैं भी वही कह रहा हूं भाई, सुन तो लो ना। उन्होंने केवल इतना कहा मैं नहीं जानती हूं, व्यक्तिगत रूप से तो मैं भी नहीं जानता, व्यक्तिगत रूप से तो शायद आप भी नहीं जानते हो, व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। पहले स्पष्ट कर दूं उनसे, पंजेटा जी सुन लीजिए, देखिए यहाँ एक बार दोबारा स्पष्ट कर देता हूं वरुण, मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूं, हम भी चाहते हैं इस मामले में न्याय हो, इस मामले में न्याय होना चाहिए, होना जरूरी है, और ये हम मानते हैं। जांच होने दीजिए, जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी, तब तक मुझे लगता है मेरे मित्रों को इंतजार करना चाहिए जांच का। अगर उनको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं है तो चंडीगढ़ पुलिस की जांच का इंतजार कर लीजिए, लेकिन जांच का इंतजार कीजिए।
ठीक है, एक चलेगी ना जांच, दो जांच तो नहीं पैरेलल चलेंगी ना। वो तो रविंदर जी कह चुके हैं, कानूनी दृष्टि से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, तो बात ही खत्म होगी। जब रविंदर जी कह रहे हैं बतौर वकील, मैं उनकी बात को मान रहा हूँ। आप बंद कर दीजिए। ठीक है, डॉक्टर मनवीर छिल्लर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आता हूं क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, ये देखिए, जो एसआईटी की जो जांच है या जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच है, वो पीड़ित जो खिलाड़ी हैं उसकी मांग पर हुई है या जो है संदीप सिंह की मांग पर हुई है? हरियाणा सरकार के अधिकारी क्या पीड़ित महिला को न्याय दिला सकते हैं? जबकि गठित तो जो टीम गठित हो रही है संदीप सिंह के कहने पे, उनकी मांग पे, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए कि क्या इस पूरे प्रकरण में क्या जो भी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी संदीप सिंह की बनती थी, क्या उन्होंने वो निभाई? जैसे ही आरोप लगे, इस्तीफे की मांग हुई, उन्होंने नहीं दिया, खारिज कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना विभाग सौंपा, वो भी तब सौंपा जब उनको ये दिख गया अब एफआईआर रजिस्टर हो गई, अब कोई और रास्ता नहीं बचा, तब भी ये किया। जब मंत्री पद रहते, क्या मंत्री पद पे उनको इतना प्यार हो गया, अपनी छवि से भी ज्यादा प्यार उनको आज के दिन अपने मंत्री पद से हो रखा है। ठीक है, डॉक्टर मनवीर छिल्लर ये कह रहे हैं प्रवीण अत्रे कि भाई प्रथम दृष्टया नैतिक कर्तव्य का निर्वहन हुआ क्या, जब देखने वाले इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? वरुण क्या हो रहा है? देखिए वरुण क्या हो रहा है यहाँ पे ना, अपनी सुविधा की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं छिल्लर साहब। मैंने शुरुआत में ये बताया कि महिला जिसने आरोप लगाए उसने हरियाणा में कहीं पे भी कोई लिखित शिकायत नहीं दी, उन्होंने केवल मीडिया से बात की। जैसे ही मीडिया से उन्होंने बात की, संदीप जी ने तुरंत मीडिया से बात करते ही डीजीपी को शिकायत देके ये निवेदन कर दिया कि निष्पक्ष जांच हो। तो संदीप जी की शिकायत, अरे भाई ये बीच में क्यों बोलता है यार, ये बात इस आदमी की समस्या क्या है? मनवीर जी जवाब दे रहा हूं, आपका सवाल बड़ा गंभीर है। वो कह रहे हैं इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? मैं वही बता रहा हूं ना। तो जब संदीप जी पहले अपनी शिकायत कर चुके थे, जिसपे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसका जिक्र हो रहा है उसका गठन हुआ, उसके बाद फिर महिला जो है वो चंडीगढ़ पुलिस में जाके अपनी रिटर्न शिकायत देते हैं, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस एफआईआर करती है। पहले तो ये समझिए कि पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होता है, बाद में रिटर्न शिकायत की वजह से चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज होती है। तो इस बात को समझना मुझे लगता है छिल्लर साहब को ज्यादा जरूरी है, जिनकी अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात, जब मांग ये की जा रही थी हमारे विरोधी मित्रों के द्वारा कि संदीप सिंह अगर खेल मंत्री रहे तो जांच प्रभावित हो सकती है, तो वो खेल मंत्री नहीं है, उनको उस विभाग का उनके पास दायित्व नहीं है। लेकिन आपके विपक्षी कह रहे हो मंत्री हैं। नहीं, ऐसे तो वो विधायक भी हैं, चुने हुए विधायक हैं। आप वरुण समझिए, वो चुने हुए विधायक तो फिर भी रहेंगे, फिर ये कहेंगे जी वो तो विधायक भी हैं, वो तो प्रभावित कर सकते हैं। नहीं, क्यों कहेंगे? तो नहीं होता ना, अब वो उस विभाग के मंत्री नहीं है, तो हमें और फिर दूसरी चीज, इस बात पे जवाब दीजिए, भविष्य में हम क्या कहेंगे उस चीज की फिक्र मत कीजिए, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। रुकिए, सवाल मैंने किया तो मैं जवाब तो ले लूं। सवाल मैंने किया, मैं जवाब मॉरली राइट अत्रे। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि आप चंडीगढ़ पुलिस की जांच का इंतजार कर लीजिए। चंडीगढ़ पुलिस तो हरियाणा के अंडर नहीं है, चंडीगढ़ पुलिस तो यूटी है, उसका हरियाणा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो कम से कम ये मान के चलिए कि वो चंडीगढ़ पुलिस की जांच को तो प्रभावित नहीं कर सकते। रविंद्र ढुल जी, चंडीगढ़ पुलिस की जांच का इंतजार कर लीजिए। जी रविंद्र, मुझे एक बात बताएं कि जब ये बात हो रही है पैरेलल जांच की, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज होकर जांच शुरू हो गई है, तो ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, जो एसआईटी है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाए? पूरी तरह से वरुण जी इसको खत्म करना न्याय सम्मत रहेगा, क्योंकि क्रिमिनल जुरिडिक्शन के अंदर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और कल को जो है एविडेंस को कंटेमिनेट करने का काम करेगी ये कमेटी, ये इस कमेटी की कोई भी रिपोर्ट। पहली बात। दूसरी बात जो है ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, वो यह है कि भाई इसके बहाने कहीं ऐसा ना हो कि पीड़िता या गवाहों के ऊपर नाजायज जो है दबाव देने का काम किया जाए। ये तो कानून के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है कि विटनेसेस एक जगह पे डिपोज करेंगे, तो इसलिए अन्य पैरेलल इंक्वायरी तो कोर्ट वैसे भी रोक देती है। तो यहाँ पर एक साथ में एक विटनेस एक बार तो चंडीगढ़ में जाके गवाही देगा, वही विटनेस जाकर के इनके पास में गवाही देगा। इनकी गवाही का वैल्यू क्या है वरुण जी? इनकी गवाही की जब वैल्यू नहीं है तो इनकी गवाही की केवल एक ही वैल्यू बचती है, मैंने शुरुआत में कहा था, वो ये है कि विटनेस को या एविडेंस को कंटेमिनेट करने का ये काम करेंगे, बस। ठीक है प्रवीण जी, क्योंकि समय मेरे पास कम है और मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं। मैं रविंदर जी की बात का जवाब दे देता हूं। रविंदर जी ये कह रहे हैं कि जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट जो है पैरेलल कमेटी जो जांच होगी वो प्रभावित करेगी जांच को। मैं फिर दोहरा देता हूं कि कमेटी का गठन पहले हो गया था, एफआईआर बाद में लॉन्च हुई है।
एफआईआर के लिए शिकायत बाद में दी गई डेट पहले। है, उससे पहले कमेटी के लिए शिकायत दी जा चुकी थी। तो इन आप बातों को सरकार और रविंदर जी को ध्यान में रखना अच्छा, चाहिए। मैं बिल्कुल चलते चलते ये जानना चाह रहा हूं कि आपके जो विरोधी साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो एज ए पैनलिस्ट या फिर अपनी पार्टी का स्टैंड रखते हुए मांग कर रहे हैं इस्तीफे की, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, नहीं देखिए, खेल विभाग के मंत्री वो नहीं रहे, उनसे वो दायित्व ले लिया गया है जिसकी आशंका प्रकट की जा रही थी। जो विपक्ष है, विपक्ष तो लगातार पॉलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहा है। पहला पॉलिटिसाइज तो तभी कर दिया था जब बिना शिकायत के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी। होना तो यह चाहिए था कि शिकायत होती, उस पर कार्रवाई ना होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की गई और फिर शिकायत बाद में। पॉलिटिसाइज तो नहीं कर दिया था इन्होंने। ये ऐसे मामले को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, जबकि ये विषय पॉलिटिसाइज करने का नहीं है। ये विषय गंभीर है, इस पे जांच होनी चाहिए, ये मांग करनी चाहिए मेरे मित्रों को। और जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि जांच कहती क्या है, जांच में क्या निकल के आता है। मुझे लगता है मेरे मित्रों को इस बात का इंतजार करना चाहिए। और ये ऐसे विषय हैं वरुण जिनका मीडिया ट्रायल कतई नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे विषयों के मीडिया ट्रायल के हक में नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि मीडिया में मैं ऐसी बातों का जिक्र मतलब करूं। मीडिया ट्रायल तो नहीं, कम से कम हूं। प्रवीण जी हम तो चाहते थे भी आपकी पार्टी का पक्ष क्या है, जैसे आपने जो बातें रखी हमने बता दिया, और आपके हमने साथी, बता हाँ इसीलिए ये चर्चा भी इसलिए रखी गई थी कि आपके साथी क्या कह रहे हैं और आप लोग क्या कह रहे हैं। और जब मामला राजनेताओं से जुड़ा होता है तो फिर राजनीति होना स्वाभाविक है, उसमें कोई कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन कुल मिलाकर जो मैंने शुरुआत में कहा था, जांच की आंच वहीं पहुंचे जहां उसे पहुंचना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, या रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।